नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर एट सतलज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ इन जलंधर। एड्रेस है कपूरथला रोड जलंधर पंजाब में। और आज हम तेजस टूर्स एंड ट्रैवल्स फ्रॉम बेंगलुरु उनकी फैक्ट्री फ्रेश ब्रांड न्यू ऐसी दो आइशर चेसिस पर बनाई गई, एक 12 मीटर चेसिस है, एक 11 मीटर चेसिस है। वो चेसिस के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक 12 मीटर और एक 11.5 मीटर ऐसी दो चेसिस पे बनाई गई प्रीमियम एग्जीक्यूटिव एसी सीटर बसेस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। खास चीज़ अगर मैं बताने जाऊँ तो ये वॉक अराउंड रिव्यू तो अपना होने ही वाला है 15, 20, 25 मिनट्स का। साथ ही साथ जो जर्नी व्लॉग है यहाँ से सतलज से जलंधर से हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स बेंगलुरु, तो वो एक कंप्लीट जर्नी व्लॉग भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा कुछ ही दिनों में। विद इन 10 डेज आफ्टर दिस व्लॉग इज़ लाइव और अपलोडेड ऑन यूट्यूब। तो वो 2500 किलोमीटर 60 घंटे की जर्नी इस बस में मैं कैसे जाता हूँ वो भी व्लॉग हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हरकमल सिंह जो सतलज के ओनर हैं, दो भाई, उन्होंने सतलज ट्रैवल्स के ओनर मंजुनाथ सर और उनके बेटे तेजस जिनका नाम से ये बस है, उनको पेपर्स एंड और हैंड ओवर कर दिए हैं। तो दोस्तों फ्रंट लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है। ऊपर की और आपको श्री वीरभद्रेश्वर ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि तेजस टूर्स एंड ट्रैवल्स की हर गाड़ी पे लिखा हुआ होता है। और तेजस का ब्रांडिंग आपको है। और फास्ट टैग जो है इस बस का, टोल प्लाजा के लिए यूज़ होने वाला फास्ट टैग, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यूजुअली बीच में होता है। बड़े बड़े मिरर्स आपको मिल जाते हैं और श्री मारुति का मेंशन है सतलज के लोगों के ठीक ऊपर, और बीच में गणेश जी, गणपति जी विराजमान है। और ग्रिल काफ़ी एग्रेसिव लगता है, एग्रेसिव येट ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। तो ये एक सतलज की स्पेशलिटी है, सुंदर भी लगता है, एग्रेसिव भी लगता है। सो ब्यूटीफुल, एग्रेसिवली ब्यूटीफुल ऐसा हम इसको कह सकते हैं। अभी भी बस में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ही है। और सतलज की एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एलईडी हेडलाइट्स देते हैं। ये तीनों जो है एकदम पावरफुल एलईडी हेडलाइट्स है। जब हम रील्स वगैरह करते हैं तब ये काफ़ी काम में आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कैप्टन दादा पासिंग लाइट देते हैं और ये एलईडी लाइट चमक जाती है। और फ्रंट ग्रिल के नीचे, मतलब फ्रंट साइड में भी आपको रिफ्लेक्टर एलईडी मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर या फिर रेडियम कह लीजिए, 3M का वो मिलने वाला है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सतलज का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। और ओवरऑल फ्रंट लुक कुछ ऐसा रखा है इस बस का। अभी हम देखेंगे साइड लुक। तो दोस्तों साइड लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है। ट्रैवल विद ड्रीम्स ऐसा लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऐसा कैप्टन दादा जहाँ बैठते हैं वहाँ पे मेंशन है। और एग्जीक्यूटिव के नीचे यहाँ पर अभी आपको प्रीमियम ऐसा मिल जाएगा। और प्रीमियम के नीचे सतलज का मेंशन है और S1800 प्लस का मेंशन है। तो S1800 प्लस, तो सतलज वालों को भी थोड़ा सा अपने मॉडल्स के जो नाम है उन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। अभी जैसे ये सीटर बस है उसको S1800 प्लस कहा जाता है। साथ ही साथ जो स्लीपर कैटेगरी की बस आती है ना, उसको भी वो S1800 प्लस ही कहते हैं। एक तो मेरा मानना क्या है, प्लस 13.5 मीटर वाली बसेस को रखिए और सिर्फ S1800 मिनी बस या फिर जो 12 मीटर या फिर 12 मीटर के अंदर है ना, उसको आप S1800 कह सकते हैं। और एक मैं उनको सुझाव एडवाइस देना चाहूँगा कि SL 1800 प्लस कर देना तो वो और सही हो जाएगा। SL मतलब सतलज की जो स्लीपर, SL स्लीपर हो सकता है और S सीटर हो सकता है। तो SL 1800 फॉर 12 मीटर बसेस एंड SL 1800 प्लस फॉर 13.5 मीटर। जैसे MG उसके उस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे MG ग्लाइडर Z मतलब स्लीपर, Z प्लस मतलब क्या, 13.5 मीटर, और ZY प्लस मतलब क्या, सीटर स्लीपर। तो ऐसा कुछ क्रिएटिव सतलज वालों को भी करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू नेम। पर ये सब हम जैसे बस इंथुजियास्ट, बस फैंस है ना, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। बाकी ऑपरेटर्स को गाड़ी अच्छी बना दो, जो टाइम प्रॉमिस किया है उस
टाइम में बना दो और अच्छी क्वालिटी और अच्छा अफोर्डेबल कोटेशन उनको दे दो, उनको वो बस है। ये नाम के तो अपने बस फैंस के यू कैन से द लिटरल वर्ड विल बी चोचले, पर नाम पे भी काम करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही ब्रांड जो है वो बड़ा बनता है एंड सतलज ऑलरेडी इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। ऊपर की ओर आपको ब्लैक फिनिश आ जाता है वहाँ तक, और नीचे ये बड़े बड़े विंडोज़ है। पैक ग्लास वाली बस है, ट्रैवल विद ड्रीम्स ऐसा मस्त लिखा हुआ है। बस पे अभी टायर पॉलिश वगैरह किया है, रिम को भी अच्छे से सतलज वालों ने सिल्वर पेंट वगैरह दे के दिया है। अभी देखिए ये टायर पॉलिश वगैरह है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। बसेस को मेंटेन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे तेजस टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऐसी मेरी उनसे उम्मीद है। ये टायर पॉलिश की वगैरह पर्सनली मुझे बहुत इसका शौक है, बिकॉज आई वॉश आवर कार्स विद यूजिंग दैट टायर को टायर पॉलिश एंड वैक्स पॉलिश एंड ऑल दैट। सो आइशर की चेसिस है, इसलिए आपको नट बोल्ट्स पे आइशर का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा और बीच में भी ये आइशर का लोगो है। तो अगर आपको बिना देखे जानना है कौन से चेसिस पर ये बस बनाई गई है तो ये वाला सेक्शन जो है आप देख लीजिए। यहाँ पे लीलैंड का भी ऐसा होता है, टाटा का भी होता है, महिंद्रा का अगर ट्रक है तो वो भी यहाँ पर महिंद्रा का लोगो होता है। तो इसके ज़रिए आप देख सकते हैं। व्हील कैप काफ़ी सही है, तो व्हील कैप मुझे काफ़ी पसंद आता है। बिना व्हील कैप के थोड़ा सा रूखा सूखा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बैक लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा रखा है। ओवरऑल पहले आप देख लीजिए, नीचे एक रेडियम मिल जाता है, रेडियम रिफ्लेक्टर, पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी अगर दे देते तो वो काफ़ी काम की चीज़ हो जाती। बट इसका रूट वगैरह कुछ फिक्स नहीं होता, तो घाट सेक्शन में कभी जाएगी, कभी प्लेन रोड पे जाएगी। नाइट सर्विस वालों का कैसा, अगर गाड़ी चल रही है तो उनका भी एक रूट फिक्स्ड होता है, तो उनको वो बहुत ज़रूरी होता है रेडियम। अगर बस सिंगल लेन रोड पे है या फिर घाट सेक्शन में है तो उस वक्त रेडियम रिफ्लेक्टर जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऊपर की ओर मिल जाता है, ये देखिए दिस इज़ द रिवर्स पार्किंग कैमरा। सतलज का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है, सतलज का लोगो है, लोगो मतलब स्टिकरिंग ही किया है। और टोल फ्री नंबर तेजस टूर्स एंड ट्रैवल्स का, उनका ईमेल आईडी और उनकी वेबसाइट, और बेंगलुरु BENGALURU, तो ये मैंने पर्सनली करेक्ट करवा के लिया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब ये स्टिकरिंग वगैरह हो रहा था सतलज में, आई वॉज देयर विद द ओनर, तो मैंने कहा सर बेंगलुरु का स्पेलिंग BANGALORE, बेंगलोर नहीं है, बेंगलुरु करवा के लीजिए। तो ये भी एक हट के चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ऑपरेटर जो है वो इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और ये जो स्टिकरिंग वगैरह हो रहा था तो सतलज में किस तरह से काम होता है वो मैंने पर्सनली देखा है, अटेंशन टू द डिटेल्स। हम 1-2 दिन वहाँ पे थे, तो ये सब जब टाइप किया, प्रिंट किया, स्पेसिंग कितना रखना है वो सब एकदम सिस्टमेटिकली जो ओनर है हरसिमरत सर और हर कमल सर, वो खुद के सुपरविजन में ये सब चीज़ें पर्सनल अटेंशन दे के करवा लेते हैं। वो सतलज की बहुत सही चीज़ लगी मुझे। तो दोस्तों जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं उस साइड का जो बूट स्पेस डिक्की है वो हमने ओपन कर दिया है, पर इसमें जो डिक्की है वो एक्चुअली पीछे है। ये सब कंपार्टमेंट्स जो है एक्चुअली वो एडब्लू का टैंक और फ्यूल का टैंक एक्सेस करने के लिए है। तो 5132 5132 सीसी की ये बस है, कम्स विथ 210 bhp का इंजन, 33 लीटर्स का एडब्लू का टैंक है, और इसमें आपको आइशर का फाइबर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, डीजल टैंक, जिसकी कैपेसिटी है 425 लीटर्स। 425 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी वाला ये टैंक है। और यहाँ पे पैसेंजर्स जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं इनका सामान यहाँ पर भी स्टोर किया जा सकता है और पीछे भी स्टोर किया जा सकता है। पर पीछे इसमें क्या स्कीम है, अभी हमें आदत हो गई है यूजुअली स्लीपर बसेस रिव्यू करने की, तो मैं क्या करने गया, यहाँ पर ये खुल क्यों नहीं रहा, ये खुल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे ग्रैब हैंडल क्यों नहीं है, दैट्स व्हाट आई वाज सरप्राइज्ड। तो फिर बाद में पता चला कि इसमें तो कुछ अलग ही सिस्टम है, ये ऐसे पीछे से खुल जाता है। तो ये एक चीज़ है। और ये चेसिस का यूनिट है, देखिए ये चेसिस का यूनिट है। यहाँ पे पैसेंजर्स का और भी सामान है, यहाँ पर 40 पैसेंजर्स का सामान जो है आसानी से फिट हो जाएगा। लाइट्स वगैरह
सतलज वालों ने फिट करके दिए हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और उसके ऊपर सीट्स हैं। तो ये पीछे वाला सेक्शन था K63 हुबड़ी RTO, मतलब हुबड़ी के आसपास से ये चेसिस परचेस की गई है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अभी जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, पैसेंजर जहाँ से बस में एंटर करते हैं, वहाँ के जो साइड के जो बूट स्पेस है डिक्की, वो हमने कैप्टन दादा को बोल के ओपन करवा दिए हैं। साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है 3M का, ये देखिए यहाँ पर भी है, वहाँ तक पूरा रिफ्लेक्टर है, वो सही चीज़ कर दी है सतलज वालों ने। और ये जो ग्रैब हैंडल है ना, वो काफ़ी पर्सनली मुझे पसंद आता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच ईजी टू एक्सेस। ये ऐसा वाला जो होता है ना, इधर चाबी डालो, वो उनकी इंटरनेशनल लेवल की चाबी, इधर डालो फिर वो ओपन होगा, उससे अच्छा सिर्फ इधर डाल दो, सेन एंड सॉर्टेड। तो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है। इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, वो हम किसी और व्लॉग में डिस्कस ज़रूर करेंगे, उस पर भी एक 4-5 मिनट का व्लॉग बन सकता है। तो ये बैटरीज आप देख सकते हैं, ऊपर आप जो भी चार्जिंग करेंगे आपका मोबाइल एंड ऑल, तो उन बैटरीज, उन लाइट्स को और चार्जिंग सॉकेट को जो पावर मिलने वाली है वो इन बैटरीज के ज़रिए मिलने वाली है। तो एक और बैटरी यहाँ पर आसानी से फिट हो जाए, इतनी जगह है, क्योंकि रेंटल की बस है तो इनका नाइट सर्विस वालों जैसा कुछ सीन नहीं होता। जो भी लोग बस में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा स्पेस है, स्पेयर टायर बस का आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस सतलज वालों ने यहाँ पे करके दिया है। तो ये तो रेंटल की बस है, पार्टी बुकिंग के लिए वगैरह। यहाँ पर क्या ही सामान होगा, कैप्टन दादा के कुछ एसेंशियल्स या फिर बस वॉश करने के लिए ये बकेट्स या फिर एडब्लू की बकेट, आस्टे उतना ही होगा। तो दोस्तों अभी आते हैं आप लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 सवालों पर। पहले तीसरा सवाल जो है वो भी उसका भी मैं जवाब दूंगा, पर हर बार की तरह इंटीरियर्स की ओर जब जाएंगे तब मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। तो पहला आप लोगों का, काफ़ी लोगों को यह सवाल होता है कि बस की प्राइस क्या रहने वाली है। तो आपने देखा पहले टेक में 2 बसेस है सतलज की, एक अभी यहाँ पर है और पीछे एक वहाँ पे एंड में लगी हुई है। तो 2 चेसिस का पहले मैं नाम बता देता हूँ। ये वाली सामने जो चेसिस है दैट इज़ 45 सीटर, इसका नाम है 6016 आइशर 6016 RLPO। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ 11.76 मीटर्स, और NLPO की जो लेंथ है वो है 11.46 मीटर। ये 45 सीटर है, वो 40 सीटर है। अभी थोड़ी सी बारिश आ रही है तो हम थोड़ा सा अंदर चल के हम इस टेक को कंप्लीट करते हैं। तो RLPO जो है ना, जिसकी लेंथ, ये वाली बस जिसकी लेंथ 11.6 है, 11.76y एग्जैक्ट लेंथ, 11.76y इसकी लेंथ है, मतलब 11.76 मीटर्स आप मान के चलिए। तो इसमें आपको इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 34 lakhs अप्रोक्स। और वो वाली जो बस है 6016 NLPO जिसकी लेंथ 11.4 मीटर है, पर उसमें सिर्फ 40 सीट्स या फिर 42 सीट्स फिट होते हैं, उसकी जो प्राइसिंग है 31 lakhs है। तो 31 lakhs एंड 34 lakhs ऐसी 2 डिफरेंट प्राइजेस है। अगर 45 सीटर चाहिए तो 34-35 lakhs पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको 40-42 सीटर चाहिए तो आपको 30-31 lakhs पे करने पड़ेंगे। तो 35 एंड 31 चेसिस की प्राइस है। और बस बॉडी बिल्डिंग के लिए अप्रॉक्स दोनों बसेस का मिला के मैं एक अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ, लगभग 34 lakhs to 36 lakhs सतलज ने चार्ज किए हैं। तो 35 प्लस 35 70 lakhs अगर 45 सीटर है, एंड 67 lakhs अगर बस 40 सीटर है। तो दोनों बसेस की एवरेज प्राइस जो है वो है 68 लाख रुपीज़। तो ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। और क्योंकि ये 12 मीटर के अंदर, मतलब 11.7 11.4 मीटर चेसिस है ना, और AC बस है, तो इसका माइलेज लगभग 3.8 3.9 रहने वाला है। 4 के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ये जो बस है वो रेंटल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नाइट सर्विस वालों का जैसा इनका रहता नहीं कि टाइम कवर करना है, भगाओ भगाओ भगा भगा भगाओ। तो 80 पे लॉक रहने वाली है बस,
एक्चुअल स्पीड तो 77-78 रहती है, तो 4 का माइलेज ये आराम से निकाल सकती है। तो बैठे बैठे बिजनेस कैलकुलेशन के लिए आपको 3.7 3.6 कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट 3.8 टू 4.2 के बीच में दोनों बसेज जो है 11.7 मीटर एंड 11.4 मीटर दोनों आपको 3.8 4.2 के बीच में माइलेज दे देगी। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको पहले यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाती है, क्योंकि आयशर की जो चेसिस है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी हायर लेवल पे होती है। और उसके बाद आपको एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पे आ जाता है। और ये है बस का केबिन स्पेस। आयशर का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है, तो हम इसको कर देंगे नीचे और ये हो गया डोर बंद। तो डोर ओपन एंड क्लोज करने का स्विच यहाँ पर दे रखा है। बाकी लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पे है। डैशबोर्ड जो है सिंपल एंड सॉर्टेड है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऐसा फैंसी बटन्स वगैरह कुछ नहीं है। रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू इसमें आ रहा है। JTAC उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है, आप देख लीजिए। इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, 19 हो गया, 18 हो गया। इससे फैन का स्पीड बढ़ेगा और इससे AC ऑन एंड ऑफ हो सकता है। अभी बस का जो रनिंग है वो हो चुका है 8000 किलोमीटर्स एग्जैक्ट, 8000.1। वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर आ जाते हैं। लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर है। मिरर इस बटन से ऑपरेट किए जाएंगे, वो बड़े वाले मिरर। वेलकम ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है और बड़ा सा टीवी स्क्रीन आपको केबिन में ही मिल जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है सनरूफ जैसा, वो वेंटिलेशन के लिए है, ताकि कैप्टन दादा को जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो। और यहाँ पर एक फ़ैन दिया है और वहाँ पर भी एक फ़ैन दिया हुआ है। और को कैप्टन दादा या फिर क्लीनर दादा जो रहेंगे उनके लिए ये वाली सीट है। तो ये भी काफ़ी अच्छी सीट है, कंफर्टेबल ऐसी सीट है। यूजुअली बस बॉडी बिल्डर्स इतनी अच्छी सीट को कैप्टन दादा के लिए यूजुअली नहीं देते। और उनके लिए भी सीट टाइप प्लस USB चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और कैप्टन दादा के लिए तो है ही है, और उनके लिए खास मोबाइल होल्डर भी दिया है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको इसमें आ जाता है। तो ये सब तो हो गई केबिन की चीज़ें। अभी चलते हैं इंटीरियर्स की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा है इस बस के इंटीरियर्स में जाने से पहले यहाँ पर आपको एक डस्टबिन भी मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। जब भी आप ग्रुप ऑफ 40-45 पीपल जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको डस्टबिन की चिंता करने की कचरा कहाँ डाले उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तेजस टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों ने वो दे रखा है। फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको मिल जाता है। और अभी हम इस बस में टोटल सीट्स कितनी है वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 10 रोज। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंटू 2 40 और पीछे 5, तो टोटल 45 पुशबैक सीट्स है। और इन सीट्स पे आपको 3 पॉइंट वाला सीट बेल्ट आपको मिलने वाला है। ये देखिए 3 पॉइंट मतलब क्या होता है, आपका जो चेस्ट होता है वो भी कवर किया जाता है और आपका जो हिप होता है ना वो भी इस सीट बेल्ट के जरिए कवर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, आप लोगों का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बस का रूट क्या रहने वाला है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, दिस बस इज नॉट गोइंग टू प्लाई इन एनी रूट। इंस्टाग्राम पे कैप्शन में भी मैं लिखता हूँ कि ये जो बस है वो किसी भी रूट पे नहीं अप्लाई करती। दिस विल बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, मतलब जैसे शादी हो या फिर कारपोरेट इवेंट्स जैसे इन्फोसिस का हो, विप्रो का हो, वो यहाँ से उनके ऑफिस से रिसोर्ट पे लोगों को ले जाते हैं, वो सारे इवेंट्स हो। ऐसे इवेंट्स पर ये जो बस है वो आप हायर कर सकते हैं। हायर करने के लिए मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और मैंने जब डिक्की दिखाई तब भी आपने ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर देख ही लिया होगा। आपके लिए यहाँ पर फिर से स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो आप
उसको कॉल कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, आपको रेट्स वगैरह दिन का कितना इसका भाड़ा होता है वो आपको पता चल जाएगा. एंड इवन यू कैन यूज़ दिस बस फॉर मेनी अदर पर्पजेस एज वेल. जैसे टूर ऑपरेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल केसरी, वीना वर्ल्ड, थॉमस कुक, यात्रा, ये सब जो ग्रुप टूर्स होती है वो लोग भी ऐसी टाइप की बसेस हायर करते हैं. एंड इवन जो आईपीएल में आप बसेस देखते हैं, आईपीएल मैचेस हो या फिर इंडियन टीम की जो बस हो, उनको कौन बसेस रेंट पे देता है? ऐसे जो बस रेंटल्स एजेंसीज हैं, बेंगलोर बेस्ड, पुणे बेस्ड, हर एक सिटी में अलग अलग है. तो वो लोग उनकी बसेस जो है वो रेंट पे देते हैं. और इनकी खासियत अगर बताऊँ तो इनका जो रनिंग होता है इन बसेस का, रूट वाले बसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है. रूट बसेस यूजुअली ट्रैवल अराउंड 18,000 to 25,000, 15,000 तो ऐसे ही हो जाता है उनका मंथ का. पर ये रेंटल वाली जो बसेस है मैक्सिमम 5,000 to 7,000 अ मंथ. तो साल का 1 लाख किलोमीटर भी ये नहीं चलते. साल का मिनिमम 55,000, मैक्सिमम इट कैन गो टू अराउंड 75-80,000. मतलब अगर मैक्सिमम आप 80,000 भी मान के चलिए तो 10 साल में भी ये 1 मिलियन क्रॉस नहीं करने वाली. तो ये एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी अबाउट रेंटल्स एंड द बसेस विच प्लाई ऑन रूट्स, स्पेशली नाइट सर्विसेज. तो एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो इस बस में हर एक सीट के पास आपको सी टाइप प्लस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है. ये देखिए, हर एक सीट के पास आपको सी टाइप प्लस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है. और क्योंकि ये बस रेंटल पर्पस के लिए यूज होने वाली है तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन दिस बस विल बी वेल नोन टू यू. यूजुअली रूट वाले बसेस में कैसा होता है कि देयर विल बी स्ट्रेंजर सिटिंग बिसाइड्स यू. एंड यूजुअली दिस टाइप ऑफ बसेस आर हायर्ड बाय, इट मे बी टूर कंपनीज लाइक थॉमस कुक और एल्स सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल. तो आपके साइड में जो बैठने वाला है वो आपके पहचान वाला ही होगा. तो आप आराम से 1 by 1 चार्जिंग सॉकेट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं. कर्टन्स भी सिल्वर कलर में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं. ये देखिए, कर्टन्स भी आपको आ जाते हैं. आपको धूप लग रही है तो इसको ऐसे बंद कर दीजिए. एसी वेंट्स आपको हर सीट के ऊपर मिल जाते हैं और जेटी एसी है तो वो काफ़ी पावरफुल और अच्छा रहता है. रीडिंग लाइट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं. देखिए, दीज आर दी रीडिंग लाइट्स. ये देखिए, ये रीडिंग लाइट्स तो ये ऑफ हो गए. तो इसको सिर्फ आपको प्रेस करना है और ये रीडिंग लाइट जो है, रीडिंग लैम्प्स, वो चालू हो जाएंगे. तो काफ़ी प्रीमियम एसी बस सतलज वालों ने बना के दी है तेजस टूर्स एंड ट्रैवल्स को. और ये मैट वगैरह जो है ना वो काफ़ी प्रीमियम है. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. जब मैं सतलज में था, आप लोगों को पता ही होगा कि जलंधर में गया था इन बसेस की डिलीवरी लेने, तो ये मैट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. मतलब 5 डिजिट में ही इसका कॉस्टिंग जाता है. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे तेजस वालों ने खर्चा किया है आप लोगों की सुविधा के लिए. और फर्स्ट रो की जो सीट्स रहती है ना, तो वो उनकी स्पेशलिटी ये है कि इन वाले यहाँ पर लोग जो बैठेंगे उनको भी अगर लेग स्पेस चाहिए तो वो अपने पैर यहाँ से थोड़ा आगे निकाल सकते हैं. ये देखिए, यहाँ से थोड़ा आगे निकाल सकते हैं. तो ये प्रोविज़न सतलज ने करके दिया है, वो सही चीज़ है. और इनके लिए ऐसा वाला बॉटल होल्डर तो है नहीं, तो स्पेशली बॉटल होल्डर दोनों के लिए 2 और मोबाइल होल्डर 1 और 2 वो दिए है. वो काफ़ी सही चीज़ कर दी है. तो लग्जरी से भरपूर ये गाड़ी है. मतलब लग्जरी रीडिफाइंड लग्जरी एट नेक्स्ट लेवल वन कैन से. तो ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा. स्पीकर्स वगैरह भी अच्छे हैं. यहाँ पर बैठा है पायोनियर के 1 2 3 4 5 स्पीकर्स है इस बस में. तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी रहने वाली है. स्कूल ट्रिप्स वगैरह पर अगर आप या फिर दोस्तों के साथ अगर आप ये बस लेके जाए कहीं पर ऊटी मैसूर, तो आपकी जर्नी काफ़ी एन्जॉयबल मेमोरेबल रहने वाली है. इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है. और पीछे की जो सीट्स है लास्ट रो वाली, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है. और उसमें लेग स्पेस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है. और ये पीछे वाला सेक्शन है. ये देखिए, ये दूसरी तेजस टूर्स एंड ट्रैवल्स की बसेस यहाँ पर पार्क्ड है. तो ये वाला सेक्शन भी अच्छा खासा है. मतलब यूजुअली क्या होता है बसेस में, लास्ट रो की जो सीट्स होती है ना वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती और उसमें जो बूट्स लेग स्पेस रहता है वो काफ़ी कम रहता है. पर अभी यहाँ पर देखिए,
काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस आपको यहाँ पर मिल गया है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है व्हेन इट कम्स टू पैसेंजर कंफर्ट। तो दोस्तों यही था इस तेजस टूर्स एंड ट्रेवल्स फ्रॉम बेंगलुरु उनकी सतलज S1800 प्लस वोल्वो आयशर 6016 AC सीटर बस के बारे में। और ये व्लॉग अपलोड करने में काफ़ी मुझे देर हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये फिल्मिंग जो है बस का वीडियो का फिल्मिंग जो है वो आज डेट है 3 जून, वो मैं 3 जून को कर रहा हूँ और 15 जून से पहले ये व्लॉग जो है वो यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा। तो 19 तारीख को हमने ये बसेस पंजाब से लाई थी, तो वो जर्नी व्लॉग जो है जलंधर पंजाब टू बेंगलुरु 2550 किलोमीटर, वो भी जल्दी यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए, पेशेंट रहने के लिए, थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे दिया मर्सिडीज वोल्वो स्कैनिया जो मेरा हैंडल है उस पर फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, तुम्बा धन्यवाद गड़ू।